नमोस्तु। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री द्वारा रचित गीतांजलि धारा 2 प्रौढ़ आध्यात्मिक गीतांजलि की पहली कविता परिच्छेद 1 से संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति से प्राप्त शिक्षाएं, इसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति में सबका सम्मान एवं संबोधन। गुरुदेव की यह कविता हमारे देश में, हमारे परिवेश में सबका कैसे सम्मान और संबोधन किया जाता है, इसकी प्रेरणा और शिक्षा देने वाली यह कविता है जो बहुत ही बोधप्रद है। सुनो भारतीय, तुम्हारी संस्कृति कितनी महिमा वाली, उसे सुन कर उसे अपनाओ, नहीं तो जीवन खाली। भारतीय मान सम्मान आदि सबसे निराला होए, भारतीय शान आदर सत्कार सबसे विशेष होए। संस्कृति संयुक्त स्वागत सत्कार आत्मीयता लिए होए, संबोधन प्रथा भारतीयों में सबसे विशेष होए। संस्कार संस्कृति नामकरण भी आध्यात्मिक युत होए, ज्ञान विज्ञान व परंपरा भी महानता लिए होए। रीति रिवाज व वेशभूषा आदि खान पान पर्व होए, तीर्थ यात्रा व नियम व्रत भी संस्कृति युक्त होए। संबोधन में माता पिता व भ्राता श्री भगिनी सुता होए, चाचा चाची काका काकी दादा दादी नाना होए। अनजान को भी बोला जाता है मामा मौसी चाचा कोए, भगिनी दीदी व भैया बोलकर संबोधन जहाँ होए। पशु पक्षी को भी आदर भाव से मानव सम संबोधा जाए, बंदर मामा बिल्ली मौसी हाथी दादा जहाँ होए। कौआ मामा लोमड़ी मौसी गाय जहाँ माता होए, वसुधैव कुटुंबकम का भाव इससे प्रकट होए। आदर की परम सीमा है जड़ भी संबोधा जाए, गंगा मैया धरती माता मातृभूमि जहाँ होए। अतिथि देवो भव की परंपरा जहाँ पर पावन होए, मानव ही नहीं पशु पक्षी को खिलाया पिलाया जाए। शत्रु भी जब घर पे आवे मित्रवत आदर होए, मृत्यु के बाद नरक भी जावे तो भी स्वर्गीय होए। प्रणाम स्वागत परंपरा भी आदर्श युक्त से होए, नमोस्तु जुहार भन्ते तथागत जय जिनेन्द्र भी होए। नमो नारायण जय सिया राम सत श्री अकाल होए, इच्छामि भन्ते जय नमस्ते पधारो साहब होए। हस्त जोड़ कर हृदय छू कर सिर से नमोस्तु होए, पग पकड़ कर गुण को गाकर चरणों में माता होए। ऐसी भी जहाँ परंपरा कहाँ पावन है हर कण, मन वच काय कृतकारित व अनुमत से पावन। गर्भ संस्कार से शवदाह तक होती है आध्यात्म दृष्टि, हर प्राणी को ही आत्म मान कर अथ से इति संस्कृति। नामकरण भी इसी संस्कृति से होता है जाज्वल्यमान,
महापुरुषों के नामों से संयुक्त पवित्र कर्तव्यवान पर्व महोत्सव आत्मीय भाव से नवीन फल मिष्टान्न परस्पर को भेंट में अर्पण होता है सह सम्मान। अतिथि जन या वृद्ध गुरुजन देव सम पूजनीय उनके भोजन सत्कार के बाद अन्य कार्य करणीय। गरीब भिखारी रोगी दुखियारी पशु पक्षी विकलांग करुणा भाव से सेवा योग्य है विपन्न समाज अंग। इन्हीं कारणों से भारत है कभी हुआ था विश्व गुरु। विश्व के भरण पोषण से युक्त वैश्विक संस्कृति गुरु। इन्हीं कारणों से आर्य भारत के देव भी गाते थे गुण। भारत में जन्म लेने वालों को वे मानते थे पुण्यवान। हाय रे दुर्भाग्य अभी क्या हुआ कहाँ गया है वह सम्मान। देवों को छोड़ पड़ोसी देश भी नहीं देते सम्मान। पड़ोसी क्यों दे जब पुत्र पुत्री बोलते मम्मी व डैड। जीवंत ही माता पिता को भी जब बोलते हैं मृतदेह। गुरु गुणी जन सम्मानीय जन पाते नहीं है सत्कार। उन्हें बोला जाता अंकल आंटी व मैडम डैडी मैम। वृद्ध माता पिता रोगी वृद्ध जन असहाय विकलांग उपेक्षित जन कुटुंब जन से क्यों ना हो मान भंग। पाश्चात्य देशों के कुत्ते व बिल्ली के समान इंडिया वाले चिंटू पिंटू किंटू कुत्ता बिल्ली नाम है इंडिया वाले। वीर महावीर राम कृष्ण बुद्ध सीता सावित्री गायत्री पवित्र नाम के बदले में अभी रखते हैं कुत्ता बिल्ली। नमोस्तु प्रणाम जय जिनेन्द्र व राम राम भन्ते जय। सम्मान जोहार बदल में अभी बोलते हैं हेलो हाय। अकल के बिना नकल हेतु से भारत बना इंडिया। इसीलिए तो भ्रष्टतम देश बना है सोने की चिड़िया। गोबर पूजे गो माता को हने ग्रीष्म भिगे सूट बूट टाई। साक्षर बदले राक्षस बने हैं बन के अप टू डेट। विज्ञान से सिद्ध होता जा रहा श्रेष्ठ भारतीय ज्ञान। इसीलिए तो पाश्चात्य के लोग करते इसे सम्मान। अभी तुम जागो भारत के लोग स्वयं की जड़ को सींचो। इससे तुम्हारा विकास सुनिश्चित दृढ़ता से यह सोचो। भारत को पुनः विश्व गुरुत्व दिलाओ हे भारतीय। कनक नंदी की भावना है सदा जागृत हो भारतीय। सुनो भारतीय तुम्हारी संस्कृति कितनी महिमा वाली। उसे सुनकर उसे अपनाओ नहीं तो जीवन खाली। जय बोलो परम पूज्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान करता आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय।